सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशिष्ट मंत्रों के द्वारा जो आहुति हम देते हैं बृहद यज्ञ में, उन मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय किया और बहुत से स्तोत्र मंत्रों का, अनेक ऋषियों के मंत्रों का यहाँ पर हमने स्वाध्याय किया था। इसी क्रम में हम आगे आज बढ़ेंगे और आज यजुर्वेद के एक विशेष मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर इसमें जो शुभ कर्म है, जो यज्ञ कर्म है, वो सदा बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। जो अशुभ है, जो अकल्याणकारी कर्म है, वो हमसे दूर रहे, हम उसको कभी भी प्रश्रय न दें। ऐसी चेतना हमारे अंदर विकसित हो, ऐसे भावों से हम सदा अपने को पुष्पित और पल्लवित कर सकें। ऐसी भावना हमारे अंदर सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान रहे। एक क्षण के लिए भी जो हिंसा की प्रवृत्ति है, जो दुख की प्रवृत्ति है, जो अकल्याण कारक प्रवृत्ति है, वो कभी भी हमारे मन में ना आए, हमारे व्यवहार में ना आए। तो यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का 3रा मंत्र है। मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूं। ओम भवतम नः समनसौ, भवतम नः समनसौ सचेतसा वरे पसौ। सचेतसा सचेतसा वरे पसौ। मां यज्ञम हिंसिष्ट, मां यज्ञम हिंसिष्टम। मां यज्ञपतिम मां यज्ञपतिम जात वेदसम जात वेदसौ।
जात वेद सौ शिवौ। जात वेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जात वेदोभ्याम इदं न मम। इदं जात वेदोभ्याम इदं न मम। उच्चारण करेंगे। ओम भवतम नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ उमा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जात वेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जात वेदोभ्याम इदं न मम। ओम भवतं न सम्मनसौ सचेतसौ वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जात वेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जात वेदोभ्याम इदं न मम। इस प्रकार से इस मंत्र को हम अब इसका भावार्थ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इसका उपदेश हमारे लिए क्या है। कहा ओम भवतम नः, भवतम होवे, होवे नः हमारे साथ, समनसौ समान मन वाले, सचेतसौ समान ज्ञान वाले, चेतना का जो स्तर है, चिति संजाने जो समान ज्ञान वाले, अरे पसौ समनसौ सचेतसौ अरे पसौ, सचेतसौ अरे पसौ अर्थात जो पाप वृत्ति से रहित। पाप वृत्ति से रहित का तात्पर्य क्या है? जो शुद्ध होगा, जो पवित्र होगा। मां न यज्ञम, जो आगे कहा मां यज्ञम हिंसिष्टम, मां माने नहीं, यज्ञम जो शुभ कर्म रूपी यज्ञ को हिंसिष्टम नष्ट करे, मां न नष्ट करे अर्थात उसको जो यज्ञी कर्म है, जो यज्ञी भावना है उसको नष्ट ना करे, अपितु पाप वृत्ति से रहित होवे। यज्ञपतिम शुभ कर्मों के करने वाले को जात वेदसौ उत्पन्न हो गया है ज्ञान विज्ञान जिनको, ऐसे विद्वान को शिवौ सुखकारी भवतम होवे, अद्य आज, सदा, न हमारे लिए, स्वाहा इसी प्रकार की भावना से, पवित्र भावना से मैं आपको आहुति देता हूं। तात्पर्य क्या हुआ कि हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, आपकी कृपा से जानी वानप्रस्थी और सन्यासी जो लोग भी हैं वे समान मन वाले, सहृदय, समान ज्ञान वाले, पाप रहित वृत्ति वाले, पाप से रहित निष्कलंक जीवन जीने वाले,
शुद्ध आचरण वाले होवें, चाहे कोई वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, जो सहृदय समान जान वाले, पाप वृत्ति से रहित शुद्ध होवें, वे उपेक्षा करके हमारे शुभ कर्म व शुभ गुणकर्म स्वभाव वाले मुझको नष्ट ना करने वाले होवें, अर्थात वे मुझे सदा अपने ज्ञान विज्ञान से सदा प्रेरित करते रहें, मेरा पथ प्रदर्शन करते रहें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें। वे अपने सदुपदेशों से हमारे लिए सदा सुखकारी होवें। इसी भावना से मैं यहाँ यह आहुति आपको देता हूँ। यह मेरे लिए नहीं है। याज्ञिक अर्थ में यज्ञ के प्रधान कार्यकर्ता ब्रह्मा और अध्वर्यु दोनों का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ इनके जो है यथोचित सहाय के बिना कोई यज्ञ कर्म सफल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही है। और थोड़ा सा इसको स्पष्टता से इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि हे यजमान, पुरोहित, गुरु शिष्य तथा गृहस्थ पति पत्नी, तुम नह हमारे लिए अग्नि यज्ञ, शिक्षा यज्ञ और गृह यज्ञ, तीन प्रकार के हमने यज्ञ की जब चर्चा की थी तो पहले भी इसकी चर्चा हमने की थी, शायद आपको स्मरण हो। यज्ञ जो कर्म होता है तो यज्ञ एक बहुत बड़े अर्थ में प्रयोग होता है। अब तो इसमें इतनी भ्रांति नहीं होगी क्योंकि बहुत लंबे समय से यज्ञ का ये प्रकरण चल रहा है। तो यज्ञ एक संकुचित अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल अग्निहोत्र करना ही यज्ञ नहीं है। हमारे मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, या जो कुछ भी हम गृहस्थी जीवन में, वानप्रस्थी जीवन में, सन्यासी जीवन में जो भी कल्याणकारी कर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यज्ञ ही कहलाते हैं। तो अग्नि यज्ञ जो अग्निहोत्र है, शिक्षा यज्ञ जो गुरु शिष्य परंपरा से हम विद्या अर्जित करते, वो भी बहुत बड़ा विराट यज्ञ है, महायज्ञ है वो। और गृह यज्ञ जो माता पिता और पूरा परिवार, यदि परिवार ना हो तो संसार नहीं हो सकता है। परिवार मिल करके सारा संसार चलाते हैं, परिवार से ही संसार चलता है। तो जब परिवार ही नहीं होगा तो संसार कहां से आएगा? एक परिवार उसका एक संसार होता है, वो गृहस्थी एक संसार है उसका। और संसार ऐसे ही विस्तृत होता है, फैलता है, सरकता रहता है। संसरति संसारः, जो सम्यक रूप से सरकता रहता है। तो परिवार भी तो सरकता रहता है, परिवर्तन होता रहता, बढ़ता रहता है। इसलिए ये कहा कि जो यजमान, हे यजमान, पुरोहित, गुरु शिष्य तथा गृहस्थ पति पत्नी, तुम नह हमारे लिए समनसौ, मन से युक्त अर्थात सावधान, सचेतसौ, चेतसा विज्ञानेन सहितो सचेतसौ। जैसे मैंने कहा चिति संजाने, बोले चेत जाओ, होश में आ जाओ, बेहोशी में मत रहो, चेतना से युक्त होकर के और सजान, जान सहित। और अगली बात क्या कही? अरे पसौ, अरे पसौ न विद्यते रेपः पापम दोषो वा ययोस्तौ, ययोस्तौ। यहाँ जो अरे पसौ आया है, अरे पसौ मतलब जो पाप वृत्ति है, जो पाप का स्वभाव है, जो पाप है, जो रेपः पाप को बोलते हैं। रेप किसको बोलते हैं? रेपः, ये संस्कृत का शब्द है रेपः। और यहाँ कहा अरेपः, अरे पसौ, अर्थात निर्दोष। रेपः शब्द के किस लिए आता है? दोष। रेपः शब्द किस लिए आता है? पाप के लिए प्रयोग किया जाता है, दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अरेपः, अरे पसौ, निर्दोष भौतम हो, मां यज्ञम हिंसिष्टम, न यज्ञ की हिंसा करो, मां यज्ञपति, न यज्ञपति की हिंसा करो। जात वेदसौ,
युगल वेदज्जो आपा जातम वेदः वेद जानम ययो स्तौ। तो यज्ञपति की भी और यज्ञ की भी हिंसा मत करो। जात वेदसौ युगल वेदज्जो आप अद्य आज नह हमारे लिए शिवौ भवंतम शिव हो अर्थात कल्याणकारी हो। शिवु कल्याणे, शिवु कल्याणे कल्याणकारी हो। ये यजमान एवं पुरोहित गुरु शिष्य तथा पति पत्नी अग्निहोत्र यज्ञ शिक्षा यज्ञ और गृहस्थ यज्ञ को चलाते हैं। जो यजमान और पुरोहित होते हैं वो किसको चलाते हैं? अग्निहोत्र यज्ञ को। गुरु और शिष्य किस यज्ञ को चलाते हैं? शिक्षा यज्ञ को। गुरु शिष्य होंगे तो शिक्षा यज्ञ चलेगा ना, विद्यार्थी और अध्यापक होंगे तो शिक्षा यज्ञ चलेगा। इसी प्रकार से पति पत्नी किस यज्ञ को करते हैं? गृहस्थ यज्ञ को करते हैं, गृहस्थ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। प्रथम हम अग्निहोत्र यज्ञ को लेते हैं, जो अग्निहोत्र हम करते हैं। तो पहला जो यज्ञ है इसमें कहा यज्ञकर्ता लोग यजमान और पुरोहित को संबोधित करके कह रहे हैं। यज्ञकर्ता लोग यजमान और पुरोहित को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम दोनों समनसा अर्थात मन से सावधान रहो। मन से क्या रहो? सावधान रहो। यदि यजमान और पुरोहित का ध्यान यज्ञ में नहीं लग रहा है तो यज्ञ से होने वाले लाभों से प्रायः वंचित ही रहते हैं, क्योंकि यज्ञ के विधि विधानों के साथ जो भावनाएं निहित होती हैं न उन्हें वे मन में लाते हैं और न मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। अर्थ के ऊपर विचार करते हुए और वैसी भावना को जागृत करते हुए जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है और उसका लाभ भी मिलता है। वैसा फिर हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे होता है। अतः न परमेश्वर का चिंतन करते हैं, न अग्नि के तेजस्विता ऊर्ध्वगमन आदि गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। फिर उन्हें सचेतस अर्थात सज्ञान जात वेदस अर्थात वेदज और अरेपस अर्थात निर्दोष और निष्पाप होने की भी प्रेरणा की गई है कि तुम जो है सचेतस रहो, चेतना में रहो, दोष ना होने पाए, दोष रहित रहो। क्योंकि यदि आप में ये चीजें आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वे सज्ञान एवं वेदज्ञ नहीं है तो मंत्रार्थ यज्ञ के लाभ आदि से भी अपरिचित होने के कारण यज्ञ को सफल नहीं बना सकते। विद्वान जो ब्राह्मण है, जो शब्द के अर्थ को समझता है, गुण रहस्य को समझता है, जैसे कोई चिकित्सक या शल्य चिकित्सा करने वाला, ऑपरेशन करने वाला, चीड़फाड़ करने, सर्जन उसको बोलते हैं, वो शरीर के प्रत्येक भाग का चीड़फाड़ करके बता सकता है कि यहाँ पर क्या है, क्या है, आपको पूरा पूरा एक एक अंग अलग करके बताएगा। उसको इस विद्या में महारत हासिल है। इसी प्रकार से जो वैयाकरण है, जो विद्वान है, वो एक शब्द के हजारों अर्थ निकाल सकता है, सैकड़ों दसियों अर्थ निकाल सकता है। कहां पर कैसा प्रयोग करना है वो आपको प्रसंग के अनुसार लेना पड़ेगा। ये विद्वता केवल शब्द ज्ञान जिसको है, जो व्याकरण जानता है, शब्द शास्त्र जिसने पढ़ा है वो जानेगा इसमें प्रकृति क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, ये किस लकार का है, किस कारक में आया है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है। वो एक एक उसको चीजें स्पष्ट होती हैं। जैसे एक चिकित्सक को सभी अंगों का परिज्ञान होता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, एक सामान्य व्यक्ति उसको जान नहीं पाता है कि कहाँ पर क्या है और कैसे कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये कहा कि वेदज्ञ होना चाहिए। जो ब्रह्मा है, जो यजमान है, पुरोहित है, उनको पूरी विद्वता का अधिकार है और वो उसमें पुरुषार्थ करें। इसी प्रकार से यदि निर्दोष नहीं है तो यज्ञ में भयंकर भूलें होंगी
और वे भयंकर भूले करते हुए यज्ञ को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। इसके विपरीत यदि यजमान और पुरोहित सावधान हैं, सजान, वेदवेत्ता हैं, निर्दोष हैं, पाप रहित हैं, तो न उनका यज्ञ हिंसित होगा, न यज्ञपति हिंसित होगा, आत्मा भी हिंसित न होगा, अपितु वे यज्ञ में उपस्थित सभी जनों के लिए मंगलकारी सिद्ध होंगे। आप अनेक संदर्भों में, अनेक शुभ अवसरों पर देखा होगा कि यदि यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला होश में नहीं है तो यज्ञ के अनुष्ठान में आनंद नहीं आता है। और जब दोनों रस पूर्वक सचेतन होकर के, सचेतस होकर के, अर्थ सहित, भाव सहित जब यज्ञ करते हैं तो वहां का वातावरण ही बदल जाता है। लोगों को बैठे बैठे ही आनंद आता है। इसलिए ये बहुत बड़ा भाव यहाँ पर छिपा है। और अगली बात क्या कही, शिक्षा यज्ञ। जो शिक्षा यज्ञ है, इस शिक्षा यज्ञ को पूर्ण करने वाला गुरु होता है और शिष्य होता है। गुरु शिष्य यदि हैं और दोनों होश में हैं, दोनों सचेतस हैं, जो कहा समनसौ सचेतसौ, सचेतस है और समनस है, मतलब दोनों के हृदय क्या है, समान है, समान चेतना में कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो अध्ययन, विद्या का अध्ययन अध्यापन रूपी जो यजन चल रहा है, वो यजन सफल होगा, कल्याणकारी होगा। और गुरु खूब पढ़ा रहे हैं, खूब पढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन चेला जी मस्ती मार रहे हैं, तो गुरु के पुरुषार्थ का कोई मूल्य है क्या? वो सार्थक होगा क्या पुरुषार्थ, जब शिष्य ले नहीं रहा और गुरु अपना बोल रहा है? अच्छा, शिष्य बहुत लेने की का इच्छुक है कि मैं विद्या अर्जन करना चाहता हूं, और गुरुजी दे नहीं रहे, मन इधर उधर भटक रहा है, तो विद्या कल्याणकारी होगी क्या? नहीं होगी। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला जब दोनों समनस होंगे और सचेतस होंगे, दोनों चेतना से, उत्साह से परिपूर्ण होंगे, दोनों के हृदय समान होंगे, विचार समान होंगे, तो निश्चित रूप से यह विद्या रूपी, शिक्षा रूपी यज्ञ भी संपूर्णता को पाएगा, प्राप्त होगा। इसलिए यह हिंसित नहीं होगा। नहीं, गुरुजी ने कुछ बोल दिया, चेला गरम हो गया, और चेला ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो गुरुजी गरम हो गए, तो ये हिंसित हो गए ना। जो शिक्षा रूपी यज्ञ चल रहा हिंसित हो गया। इसलिए कहा मां विद विषावहई, हम गुरु शिष्य एक दूसरे से ईर्षा द्वेष ना करें। इसी प्रकार से जो तीसरा यज्ञ है, उस तीसरे यज्ञ में भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरे यज्ञ में यदि स्त्री के रूप में जो है पत्नी, पुरुष के रूप में जो पति है, तो गृहस्थी रूप, जो गृहस्थ रूप यज्ञ है, उस गृहस्थ रूप यज्ञ के संपादक है पति पत्नी, और वे भी गृहस्थ यज्ञ का निर्वाह करते हुए यदि सावधान नहीं है, सजान नहीं है, जान युक्त व्यवहार नहीं करते हैं, तो वेदोक्त गृह शास्त्र के जाता नहीं होने से अनेक प्रकार के दोष वो करेंगे, अनेक प्रकार से हमारा जो यज्ञीय कर्म है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस विषय में मैं अगली कक्षा में और चर्चा करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।